एक तरफ बातचीत की मेज सजी है, दूसरी तरफ युद्ध की मेज भी तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ संकेत दिया है, कूटनीति जारी है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रही तो सैन्य विकल्प खुला है। यानी वॉशिंगटन अब डिप्लोमेसी और डिफरेंस की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक हाथ में वार्ता, दूसरे हाथ में वार। अमेरिका और इस्राएल मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ सीमित हमला नहीं होगा, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन बन सकता है। वॉशिंगटन तैयार, तेहरान भी तैयार। बातों से बारूद तक बढ़ती चाह। कितनी दूर है पहली चिंगारी। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किस कदर बढ़ती जा रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका इस बार ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की फिराक में। मिडिल ईस्ट में तैयारी पूरी है, बस इंतजार है एक ऑर्डर का। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। वॉशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान के तहत करीब पहुंच चुका है। दावा है कि अगर हमला हुआ तो यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। बताया जा रहा है कि संभावित कार्रवाई पिछले महीने वेनेजुला में हुई सीमित सैन्य गतिविधि से कहीं बड़ी होगी। इस बीच ईरान में रमजान की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यही समय क्षेत्र में बड़े फैसलों का गवाह बन सकता है।
हाल ही में जिनेवा में उच्च स्तरीय बातचीत हुई। ट्रंप के करीबी सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से करीब 3 घंटे तक चर्चा की। दोनों पक्षों ने कुछ सकारात्मक बात कही, लेकिन ये भी साफ किया कि मतभेद अब भी गहरे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया है कूटनीति जारी है, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो सैन्य विकल्प खुला है। ये बयान इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन अब दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। चर्चा ये भी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल संयुक्त अभियान चला सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो पिछले साल जून में 12 दिन तक चले युद्ध से कहीं बड़ा हो सकता है। उस युद्ध में बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था और ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले की काफी करीब था, लेकिन आखिरी वक्त में हमला टल गया। इसके बाद अमेरिका ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ परमाणु समझौते पर बातचीत, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा। अमेरिका ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट, और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमानों के जरिए हथियार और गोला बारूद पहुंचाया गया। हाल के घंटों में अतिरिक्त लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। अमेरिका ईरान की
और परमाणु कार्यक्रम के हिस्सों पर टारगेटेड हवाई और संभावना भी यही जताई जा रही है कि अमेरिकी गठबंधन के टारगेट पर ईरानी लीडरशिप ही होगा। इस स्थिति में ईरानी नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन की राह खुल सकती है, जो बड़ा तनाव फैला सकती है। हालांकि इराक और लीबिया के उदाहरण बताते हैं कि शासक हटने के बाद भी लंबे समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है। अगर जंग छिड़ती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या कूटनीति आखिरी वक्त में बाजी पलटेगी या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में झुलसने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।